राहुल गांधी ने, वो थोड़ा ड्रामेटिक था कि आप उन्होंने चैलेंज किया मोदी को। एंड राहुल का जो ताना है कि भाई कह दो ना कि झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे, बोले ना, क्यों नहीं बोलता? If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, let him say here. मगर बोला है, थोड़ी देर पहले ही बोला है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ये मोदी बोला, मगर कहता है नो लीडर ऑफ एनी कंट्री आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर। मोदी साहब कहते हैं कि मैं तो घंटा फोन ही नहीं सुना, और ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने कहा रोको जंग, नहीं तो तजारत वारत कुछ नहीं होगी, और इन्होंने जंग रोक दी। आप में दम है तो आप डोनाल्ड ट्रंप को झूठला दे। मोदी ने कहा कि किसी फॉरेन लीडर ने हम पे दबाव नहीं डाला। दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया की पार्लियामेंट आज छा गई है भाई। नरेंद्र मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में शदीद तनकीद का सामना। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। भारतीय पार्लियामेंट में राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज कहा। अमरीकी सदर मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है, न करेगा। पाकिस्तान के ऊपर सीधा सीधा एटम बम बरसाए जा रहे हो इंडिया के पार्लियामेंट से। इस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। क्या जवाब था? अगर पाकिस्तान का ये इरादा है, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। हम तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कबूल करते हुए ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर चुके हैं। पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया वो भी हम जानते हैं, और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। मगर काश हम अपनी पार्लियामेंट में भी ये सवाल पूछ सकते। काश हम अपनी पार्लियामेंट में भी ऐसे सवाल पूछ सकते। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे जी। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे? एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है? तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद। एक बेसिक यूनिनिमिटी जो है वहां पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ, ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना, वहां तक है। लेकिन हुकूमत पे तनकीद हो और खुल के तनकीद हो, 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं, एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया। सो पाकिस्तान हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी in a sort of reliable sense। हाँ, स्पर्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस मिलते रहे हैं, तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो,
क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया वो भी हम जानते हैं और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ? अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे, और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। आई डू नॉट एग्री विथ ऑल व्हाट दे सेड, बट बाय एंड लार्ज दे वर राइट कि कितनी कोशिश हुई है इंडिया की तरफ से, उसमें कोई शक है। बल्कि इन्हें चाहिए था 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कोशिशें शुरू थी कि चलो जी पार्टीशन हो गई है, बट लेट्स, हम एशियन लोग हैं, वी लिव टुगेदर, ये है। पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया और कुछ अचीव भी नहीं किया। कश्मीर वहां का वहीं है जो सीज फायर लाइन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना। तो वी आर ए पीपल विदाउट अ विजन। जब पाकिस्तान बना था तब भी कोई विजन नहीं थी, हर किस्म की बातें कही हुई थी इन्होंने। मौलवियों को कुछ कहा था, अंग्रेजों को कुछ कहा था, कांग्रेस को जवाब में कुछ और कहा था, और जो जरा पढ़े लिखे मुसलमान थे। एंड अब ट्रम्प को होश आ जाना चाहिए कि ट्रम्प जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी शटअप कॉल दी है पीएम इंडिया ने। नहीं, ट्रम्प ने बिल्कुल भी सीज फायर नहीं करवाया। ट्रम्प ने सबसे पहले तो पाकिस्तान वालों ने खुद जंग लड़ी है, ठीक है, और हिम्मत से लड़ी है, पहली तो बात ये है। तो और सबसे पहले तो उन्होंने ट्रम्प को, मोदी को हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है, और हमारी आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने और उसका साबित कदम खड़ी रही है, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने बोला है कि गोली का जवाब हम गोला से देंगे, और नेक्स्ट दिन आपको मालूम है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स के ऊपर हमला किया और कंप्लीटली उसको अनऑपरेशनल कर दिया। और बताया जाता है कि उस जब अटैक हुआ था उस समय 20% ऑफ पाकिस्तान के एयरफोर्स के एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। कल जो ऑपरेशन सिंदूर का कंप्लीट ब्यौरा प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, होम मिनिस्टर ने दिया था, इससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी दिया था। और किस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लिसिटली डोनाल्ड ट्रंप को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर का भी नाम नहीं लिया। ये मोदी जी करते हैं इनडायरेक्टली। तो इससे क्या हो गया है कि ट्रंप एक तरह से गुस्से हो चुके हैं और आज उन्होंने एक तरह से भारत को धमकी दे दी है कि हम 1 तारीख आने वाली है, हम आप पे 25% टैरिफ बम लगाएंगे। आपको एक पुरानी कहावत है, छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। इसका आशय ये है कि जिसमें खुद इतनी कमियां हो, जिसने खुद इतनी गलतियां कर रखी हों, वो भी अगर बोले और दूसरों को घेरना चाहे तो फिर तो भगवान ही मालिक है ना ऐसे लोगों का। फिर वो पिटाई से, छिताई से बच नहीं सकते। और यही देखा पूरे देश ने मंगलवार को। और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने देखा कि भारत की संसद में सत्र चल रहा है जिसमें विपक्ष की ओर से अजीब और गरीब क्वेश्चन किए जाए। उन्होंने कहा है कि आपने पीओके क्यों नहीं लिया, तो मोदी ने जवाब देते हुए कहा पीओके अभी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा है, और किसी से नहीं पूछ सकते हैं। आपकी सरकार में क्यों नहीं लिया गया, इसका भी तो जवाब दीजिए। दोस्तों, पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष को ही नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका को भी खुला बताया है जो सीज फायर हुआ है वो डीजीएमओ के कहने पर हुआ है, अदरवाइज और किसी के भी कहने पर नहीं हुआ। दोस्तों, संसद में राहुल गांधी और विपक्ष की पार्टियों को लेकर मोदी ज्यादातर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।